डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके बीच में लेके आया क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट इकोनॉमिक्स का। स्टूडेंट्स, जो इसमें पहला टॉपिक हमारा आज है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट की मीनिंग समझेंगे और आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ मैं दे रहा हूँ, इंग्लिश विद हिंदी, यानी इंग्लिश मीडियम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और हिंदी मीडियम के लिए भी, और जिनको आप अपनी लैंग्वेज में इसको ईजी वे में कैसे लिख सकते हैं, तो इसके तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप अपनी लैंग्वेज को समझिए और अपनी लैंग्वेज में लिखिए। देखिए, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट्स, देयर इज द डेवलपमेंट मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट मीन्स इम्प्रूवमेंट। किस चीज में इम्प्रूवमेंट करता है? इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, इट इज कॉल्ड द डेवलपमेंट। यानी जो लोगों के जीवन स्तर में जो सुधार होता है, लोगों की लाइफ में जो इम्प्रूवमेंट आए, वो ही डेवलपमेंट है। इट इंक्लूड्स नॉट ओनली एन इंक्रीज इन इनकम, इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी इनकम बढ़ी तभी आप में इम्प्रूवमेंट होगा, बट आल्सो बेटर, क्या चाहिए आपको? बेटर एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, इक्वलिटी चाहिए। अगर ये चीज़ें मिलेगी तभी आपका डेवलपमेंट होगा। अगर आपके पास पैसा बहुत है लेकिन एजुकेशन नहीं है, बीमार है और आपका समान लोगों में कोई दर्जा नहीं है, तो आपकी ये सब बेकार है, आप डेवलपमेंट में नहीं आएंगे। फ्रीडम, आप हर कोई आदमी आज़ादी चाहता है। लिविंग स्टैंडर्ड, यानी जीने का स्तर जो है वो गुड होना चाहिए। डेवलपमेंट इज अ मल्टी डिमेंशनल कॉन्सेप्ट, डेवलपमेंट जो है मल्टी डिमेंशनल कॉन्सेप्ट है। इसकी मीनिंग ऑफ द हिंदी, विकास का अर्थ है लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना। विकास केवल आय बढ़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता, स्वतंत्रता और अच्छी सुविधाएं भी शामिल है। विकास एक बहुआयामी अवधारणा है। स्टूडेंट्स, इसको आप अपने नोट करते रहिएगा और ये नोट शेयर करते रहिए, और साथ में चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट पीपल डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नीड्स, यानी हर एक पीपल की, हर किसी की अलग अलग नीड्स है। जैसे आपकी नीड्स कुछ और हो सकती है। जैसे आपको भूख लगी है तो आप क्या चाह रहे हैं? आपको खाने के लिए पिज़्ज़ा चाहिए, दूसरे को क्या चाहिए? बर्गर चाहिए। और एक अमीर है, एक गरीब है, उसकी उस हिसाब से नीड्स होती है। सो डेवलपमेंट गोल्स आर नॉट द सेम फॉर एवरीवन, यानी हर किसी के डेवलपमेंट में गोल्स हर किसी के सेम नहीं होती, अलग अलग होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। क्या क्या भाई? ए फार्मर वांट्स हायर क्रॉप प्राइसेस, फार्मर क्या चाहता है? अगर आपने गन्ने की फसल बोई, आप जो है ये चाहोगे कि गन्ने का रेट सबसे ज़्यादा हो। धान की फसल बोई तो धान का रेट सबसे ज़्यादा हो। ए स्टूडेंट्स वांट्स गुड एजुकेशन, अगर स्टूडेंट्स क्या चाहता है कि भाई मुझे एक अच्छी एजुकेशन मिले। ए वर्कर वांट्स बेटर वेजेस, यानी जो वर्कर है, जो काम करने वाला, वो चाहता है कि मुझे जो पर डे जो दिहाड़ी मिले वो अच्छी मिले। और ए वुमेन वांट्स सेफ्टी चाहती है और इक्वलिटी चाहती है, कि मतलब कि हम मेरे भी सबके समान मैं उठ बैठ सकूं, कोई दिक्कत ना हो और सेफ्टी हो मेरी। अब देखिए स्टूडेंट्स, समटाइम्स गोल्स में कॉन्फ्लिक्ट, कुछ जो गोल्स होते हैं कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। वो कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो जाते हैं? कि किसी के आपस में टकराव हो जाए। जैसे आपके गोल्स और हैं और आपके पेरेंट्स के गोल्स कुछ और हैं, तो इसमें क्या हो जाता है? आपसी विवाद पैदा हो जाता है। ठीक है, हर व्यक्ति की जरूरतें, हिंदी एक्सप्लेनेशंस, हर व्यक्ति की जरूरतें अलग होती हैं, इसलिए विकास के लक्ष्य भी अलग होते हैं। उदाहरण, किसान को फसल का अच्छा दाम मिले, विद्यार्थी को अच्छी शिक्षा, मजदूर को अच्छा वेतन, और वुमेन को क्या चाहिए? सुरक्षा और समानता चाहिए। कई बार लोगों के लक्ष्य आपस में टकरा भी सकते हैं। ये पॉइंट्स हो गए आपके इंग्लिश एंड हिंदी में। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट मींस द ओवरऑल डेवलपमेंट। देखिए, नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की गई है। नेशनल डेवलपमेंट में मींस आप क्या याद रख लेंगे? ओवरऑल डेवलपमेंट को लेकर ऑफ अ कंट्री, यानी पूरी कंट्री का जो डेवलपमेंट हो वही नेशनल डेवलपमेंट है। फॉर अ कंट्री टू बी डेवलप, इंप्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड इन इनकम, एजुकेशन, हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स। एंड जो इसका जो राष्ट्रीय विकास का अर्थ है, पूरे देश का विकास। किसी देश के विकास के लिए आय, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाओं में सुधार क्या होता है? जरूरी है। और इसके बाद में अगर किसी देश में आय, इनकम नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, की सुविधाएं नहीं है, तो वो देश का विकास नहीं हो सकता, डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इसमें पूरे देश के विकास को इन्वॉल्व किया गया है। अब स्टूडेंट्स फोर्थ पॉइंट, पर कैपिटा इनकम, पीसीआई क्या है? पीसीआई में क्या होता है? पर कैपिटा इनकम इज द एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री, मींस एवरेज इनकम जो काउंट की जाती है पर पर्सन के हिसाब से, तो वही हमारी कंट्रीज की ये आपकी होती है, पर कैपिटा इनकम होती है। वर्ल्ड बैंक यूजेस पीसीआई टू क्लासिफाई कंट्रीज। हायर पीसीआई
मतलब जिसकी हायर पीसीआई है तो पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है तो वो डेवलप्ड कंट्री है, और लोअर पीसीआई डेवलपिंग कंट्री है। ये बात याद रख लीजिएगा, लोअर पीएससीआई पे डेवलपिंग कंट्री, हायर पीएससीआई पे डेवलप्ड कंट्री। अब देखिए, प्रति व्यक्ति आय किसी देश के एक व्यक्ति की औसत आय, यानी एक व्यक्ति की पर पर्सन की जो एवरेज इनकम होती है। जैसे मान लीजिए आप कितने रुपए कमा रहे हैं, पर कैपिटा इनकम, यानी एक आदमी की जो इनकम है वो पर कैपिटा इनकम किसे जानी जाती है। विश्व बैंक ने इसी आधार पर दो तुलना की है, अधिक पीसीआई विकसित जिसे हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज, और कम पीसीआई डेवलपिंग कंट्रीज। अब स्टूडेंट्स, लिमिटेशंस ऑफ पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम इज नॉट एनफ बिकॉज जो पर कैपिटा इनकम है वो एनफ नहीं है। इट डज नॉट शो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये शो नहीं करता कि सबको बराबर इनकम मिल रही है। इट इग्नोर्स एजुकेशन, किसने किसको इग्नोर कर दिया, एजुकेशन एंड हेल्थ को इस पर ध्यान नहीं। भाई इसमें ये देखा गया कि आपके पास इनकम कितनी, बस ये चीज़ देखा, ये नहीं देखा कि एजुकेशन और हेल्थ क्या है। इट कैन नॉट मेजर क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया गया, लाइफ की क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया गया। अब इट डज नॉट शो इन्वायरमेंटल कंडीशंस। स्टूडेंट्स, इसकी जो मीनिंग ऑफ हिंदी है, प्रति व्यक्ति आय और इनकम जो है विकास का पूरा माप नहीं है, ठीक है, डेवलपमेंट का पूरा मेजरमेंट नहीं, क्योंकि यह इनकम समान जो इक्वलिटी वितरण को नहीं दिखाता, यह एजुकेशन और हेल्थ को नज़रअंदाज करता है, यह लाइफ की क्वालिटी नहीं बताता, और यह पर्यावरण यानी इन्वायरमेंटल की स्थिति को नहीं दर्शाता। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स, अदर इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी अदर इंडिकेटर्स के डेवलपमेंट्स क्या हैं। डेवलपमेंट शुड बी मेजर्ड यूजिंग अदर फैक्टर्स आल्सो। लिटरेसी रेट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल एज 7 ईयर्स एंड अबव हु कैन रीड एंड राइट। यानी लिटरेसी रेट वो बताता है हमें कि जो 7 साल या उससे अधिक की जो एज वाले जो लोग हैं उनमें पढ़ने की परसेंटेज कितनी है, यानी जो 7 साल या उससे जो ज़्यादा एज के लोग हैं उनमें कितने लोग पढ़ रहे हैं, ये दिखाता लिटरेसी रेट है। साक्षरता, जैसे साक्षरता दर 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के उन लोगों का प्रतिशत है जो पढ़ और लिख सकते हैं। अधिक साक्षरता दर अधिक विकास, यानी जिस देश की हाई लिटरेसी रेट होगी वहाँ पे हायर ही डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR is the number of children dying before completing 1 year per 1000 births। इसका मतलब यह है कि लो IMR इंडिकेट्स बेटर हेल्थ केयर, यानी जो 1000 चिल्ड्रेन जो पैदा हुए हैं वो एक साल में कितने की मृत्यु हो जाती है, कितने डेथ हो जाती है, ये दिखाता है IMR। और इसमें अगर ज़्यादा कम IMR है तो हमारा हेल्थ केयर जो है वो बेटर है, अगर हाई IMR होगा तो हमारा हेल्थ केयर जो होगा वो सही नहीं होगा। इसमें IMR यानी जो चिल्ड्रेंस डेथ रेट की संख्या फाइंड आउट करना, जिसमें ये देखना कि 1000 जो बच्चे पैदा हुए हैं उनमें से कितने बच्चे 1 वर्ष से पहले मर जाते हैं, अगर कम मरते हैं तो बेहतर हेल्थ केयर है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स ए पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लाइव। हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी शो बेटर लाइविंग कंडीशंस, यानी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में ये बताता है कि एक व्यक्ति कितने सालों तक जीने की संभावना है उसकी, और अगर हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी है तो इससे मतलब यह है कि लोगों का जीवन स्तर जो है अच्छा है, लोग बढ़िया तरीके से जी रहे हैं। अगर ये कम है तो वहाँ की कंडीशन अच्छी नहीं है। नेट अटेंडेंस रेशियो इज द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन एज 6-10 अटेंडिंग स्कूल, यानी इसमें ये हमें दिखाता है कि जिसमें 6 से 10 साल के कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, और अगर ज़्यादा बच्चे जाते हैं तो एजुकेशन वहाँ का लेवल अच्छा है, और अगर कम जाते हैं तो वहाँ का लेवल जो एजुकेशन का अच्छा नहीं है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं ये नेट अटेंडेंस रेशियो। पब्लिक फैसिलिटीज़ आर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर एवरीवन। क्या पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, जैसे स्कूल हो गया गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया गया, हॉस्पिटल्स हो गया, रोड, क्लीनिंग, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी। दीज फैसिलिटीज़ इंप्रूव ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर आपके पास में स्कूल होगा, हॉस्पिटल होगा, रोड होगी और सही पानी होगा तो इलेक्ट्रिसिटी होगी, तो ये चीज़ें सही होंगी तो आपका एरिया डेवलपमेंट होगा। अगर आप किसी एरिया में जाते हो वहाँ पे आपको स्कूल ना दिखे, हॉस्पिटल ना दिखे, रोड ना दिखे,
और पानी की सुविधा ना हो तो कितनी बातें करते हो, कहते हो कि भाई यहाँ का एरिया बहुत ही पिछड़ा हुआ, बैकवर्ड एरिया जिसे बोलते हैं। और हिंदी के लिए सार्वजनिक सुविधाएं वैसी हुए हैं जो सरकार सभी नागरिकों को प्रदान करती है। क्या क्या करती है? स्कूल, हॉस्पिटल, रोड, ड्रिंकिंग वाटर, बिजली, ये सुविधाएं मानव विकास को बढ़ाती है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड विदाउट ओवर यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें ये दिखाता है कि कोई भी चीज़ को हम अगर करते हैं तो हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम वेस्ट ना करें, और उनको वेस्ट ना करें और सही ढंग से हम किस डेवलपमेंट करें और किसी भी चीज़ को कोई भी नुकसान ना पहुंचाएं। बिना किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाए हुए अगर हम डेवलपमेंट करते हैं, लगातार डेवलपमेंट होता है, टिकाऊपन होता है डेवलपमेंट में, तो वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। वी मस्ट प्रोटेक्ट रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशंस। हमें जो रिसोर्सेज हैं फ्यूचर जनरेशंस के लिए बचा के रखने के लिए। एग्जांपल, यूज रिन्यूएबल एनर्जी, यानी रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करना चाहिए। रिड्यूस पॉल्यूशंस करना चाहिए, यानी हमें जो पर्यावरण है इसको साफ रखना चाहिए। प्लांट ट्री लगाने चाहिए। अब हिंदी मीनिंग, यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास का अर्थ है ऐसा डेवलपमेंट जो पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, नेचुरल रिसोर्सेज को अधिक यूज करे, और हमें जो संसाधनों को, जो रिसोर्सेज हैं ना, जो फ्यूचर्स की पीढ़ी है उनके लिए बचा के रखना चाहिए। जैसे हमें क्या करना चाहिए? सोलर सिस्टम का प्रयोग करना चाहिए, पॉल्यूशंस कम करना चाहिए, प्लांटिंग ज़्यादा करनी चाहिए। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये चैप्टर्स हो गया। अब इसके बाद में हम आपको बताते हैं इसके 1 पेज क्विक रिवीजन पॉइंट्स जो हैं कौन कौन से हैं। डेवलपमेंट जो है मल्टी डिमेंशनल है, ये पॉइंट याद रख लीजिए। पीसीआई एवरेज इनकम है, पर कैपिटा इनकम। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर आर इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स, यानी ये इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स। आईएमआर शो हेल्थ केयर क्वालिटी, आईएमआर शो करता है हेल्थ केयर क्वालिटी को। पब्लिक फैसिलिटी सपोर्ट डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोटेक्ट्स रिसोर्सेज, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको प्रोटेक्ट करता है? रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स अब ये तो पॉइंट्स हो गए, इसको नोट्स को आप अपने नोट्स कर लीजिए। अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं बहुत जल्दी, ये चैप्टर्स आपका कवर करवाते हैं। अब देखिए बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय। डेवलपमेंट ऑफ कंट्री मेजर किस में की जाती है भाई? इसमें जो डेवलपिंग की जाती है हमारी, तो इसका आंसर होगा कि जो होगा सी आंसर होगा, इनकम, हेल्थ और एजुकेशन। और डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय ओनली इनकम, ओनली लिटरेसी, और इसमें हमारा ऑप्शन स्टूडेंट्स सी होगा, इनकम, हेल्थ एंड एजुकेशन। ये तीनों चीजें आनी चाहिए। डेवलपमेंट इज अ मल्टी डिमेंशनल, ये पॉइंट याद रख लीजिए। पर कैपिटा इनकम मीन्स टोटल इनकम नहीं होगा, इनकम पर पर्सन, यानी इनकम पर पर्सन होगा। ठीक है, पर फैमिली भी नहीं होता। ठीक है, पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड बाय, कैसे कैलकुलेटेड की जाती है? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें करना होता है बी नेशनल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन से डिवाइड करना होगा। वर्ल्ड बैंक क्लासिफाइज कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ, वर्ल्ड बैंक कंट्रीज को किसके बेस पे क्लासिफाइज करती है? पर कैपिटा इनकम के बेस पे। ठीक है, विच कंट्री इज अहेड ऑफ इंडिया इन एचडीआई, तो कौन सी कंट्री जो आगे है एचडीआई में? तो स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन होना चाहिए श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका एचडीआई में आगे है। एचडीआई इज पब्लिश्ड बाय, एचडीआई पब्लिश्ड कौन करता है? तो स्टूडेंट्स जो एचडीआई को पब्लिश करता है ये यूएनडीपी एक संस्था है, वो इसको पब्लिश करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंक्लूड्स इनकम ओनली, एजुकेशन, हेल्थ ओनली। तो स्टूडेंट्स इनकम, एजुकेशन एंड हेल्थ, ये तीनों चीज़ों को करेगा। नेक्स्ट पॉइंट्स, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रेफर्स टू, तो स्टूडेंट्स जो करता है, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो करेगा, डेथ ऑफ चिल्ड्रेन बिफोर एज 1, यानी जो 1 साल से कम एज के जो बच्चों की जो डेथ होती है उसको ये करता है, जिसे हम लोग IMR के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स, लो IMR इंडिकेट्स, अगर लो IMR है तो इसका मतलब क्या है कि हमारी हेल्थ केयर जो है वो अच्छी है। लिटरेसी रेट मीन्स टोटल पॉपुलेशन, लिटरेट पीपल बिलो 7 ईयर्स, लिटरेट पीपल एज्ड 7 एंड एबव, यानी जो पढ़े लिखे लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं उसे लिटरेट बोलते हैं, और जिनकी एज क्या 7 साल या इससे ज़्यादा के लोग जो होंगे। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स इसमें क्या है कि डेवलपमेंट विदाउट
हार्मिंग इन्वायरमेंट, हम आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट उससे कहते हैं कि हम लोग अपना डेवलपमेंट करें बिना किसी इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए, ठीक है। और नेक्स्ट, पब्लिक फैसिलिटीज इंक्लूड कि प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल्स, यानी जो पब्लिक फैसिलिटीज इसमें है ये आपकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है। विच इज आ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, क्रूड ऑयल, वाटर, यानी देखिए विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड वाटर जो है ये आपके जो भी हैं रिन्यूएबल सोर्सेज है, और नॉन रिन्यूएबल पूछा इसमें तो ये क्रूड ऑयल है, ठीक है। डेवलपमेंट गोल्स आर सेम फॉर ऑल, डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, ओनली इनकम बेस्ड, ओनली गवर्नमेंट बेस्ड, डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, ओके। मतलब हर एक आदमी का अलग अलग अपना अपना गोल्स होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, पॉपुलेशन, पर कैपिटा इनकम, स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन होगा पर कैपिटा इनकम। केरला इज अ फेमस फॉर हाईएस्ट IMR, लोएस्ट IMR, लोएस्ट लिटरेसी, हायर पॉवर्टी, तो इसका आंसर जो होगा स्टूडेंट्स लोवेस्ट IMR, ठीक है। रिच कंट्रीज है पर कैपिटा इनकम, जो रिच कंट्री होती है इनकी जो पर कैपिटा इनकम जो होती है वो वेरी हाई होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। डेवलपमेंट इंक्लूड्स में आता है आपका फ्रीडम, इक्वलिटी, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, ऑल ऑफ दिस, यानी डी ऑप्शन इज। नेशनल डेवलपमेंट मीन्स ओनली सिटी डेवलपमेंट, ओवरऑल कंट्री डेवलपमेंट, ओनली रूरल डेवलपमेंट, ओनली इंडस्ट्री डेवलपमेंट, ओवरऑल कंट्री डेवलपमेंट होगा, ठीक है। एक गर्ल फ्रॉम रिच फैमिली में वांट मोर वेजेस, मोर वर्क, इक्वल फ्रीडम, स्पोर्ट प्राइज, तो स्टूडेंट्स क्या होगा अगर रिच फैमिली से है तो वो क्या चाहती है, हमें इक्वल फ्रीडम हो, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में मैं आपका सेकंड चैप्टर्स लेके आऊँगा, तो स्टूडेंट्स बने रहिए साथ में, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो अब ये चैप्टर्स फर्स्ट है मैंने आपको इकोनॉमिक्स का दिया, इसके बाद में आगे के लिए तैयार रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।